इस दफ़ा ईद पर कौन कौन अपने अम्मी अब्बू की तरफ गया, पहले दिन या दूसरे दिन? क्योंकि बहुत सी बेटियों का ना यही एक टाइम होता है, यही मौका होता है कि ईद पे अपने वालिदैन से मिलना, बहन भाइयों से मिलना। अब बाद में तो टाइम ही नहीं लगता, दिल करे भी तो बिल्कुल भी वक़्त ही नहीं मिलता, घर की मसरूफ़ियात इतनी होती हैं। तो मैंने एक जगह पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हकीकत बात है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। कि माँ बाप का घर सिर्फ़ यही एक घर है जहाँ पर आप बग़ैर किसी की इजाज़त के और बग़ैर किसी दावतनामे के जा सकते हैं। और यही वो घर है जिसके दरवाज़े पर चाबी लगाकर आप बराह रास्त घर में दाखिल हो सकते हैं, दरवाज़ा खटकाए बगैर दाखिल हो सकते हैं। यही वो एक घर है जहाँ पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है, जैसे आपकी माँ, आपका बाप, आपकी बहन, छोटी हो या बड़ी हो। तो और यही वो घर है जहाँ पर आपका बचपन बड़ी बेफ़िक्री और खुशियों से गुज़रा होता है, जिस पर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ना खाना पकाने की, ना कपड़े धोने की, कोई भी टेंशन नहीं होती। होती होगी लेकिन हमें महसूस नहीं होती। और यही माँ-बाप का घर है जहाँ आपकी मौजूदगी और माँ-बाप के चेहरे पर मोहब्बत की नज़र डालना बाइसे बरकत है, और उनसे गुफ्तगू करना भी एज़ाज़ की बात समझी जाती है। और ये सारी बातें मेरे ख़्याल में शादी के बाद ही समझ में आती हैं। जब हम अपने वालिदैन से फ़ोन पर बात करना चाहें तो टाइम नहीं होता। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, और जब हमारे पास टाइम होता है तो वो सो चुके होते हैं। और इस दफ़ा की ईद ना बहुत ही बेसुकून वाली थी, और शायद गर्मी ज़्यादा थी, इसी वजह से कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया ईद का। माशाल्लाह से हमने कुर्बानी भी की। ये 2-3 क्लिप थे ना जो मैंने बनाए थे, लेकिन मैं पिछली वीडियो में लगाना ही भूल गई थी। हमने माशाल्लाह कुर्बानी भी की थी, हमने तकसीम भी किया था गोश्त, और हमने अपने लिए बहुत कम रखा था। हमने इतना ज़्यादा कुछ सेव नहीं किया। एक तो गर्मी भी ज़्यादा है, कुछ दिनों के बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी यही ये होती है कि हम ना मुहर्रम से पहले पहले जितना हमने गोश्त घर पे रखा है ना वो सारा ख़त्म कर लें। फिर हम उतना ही रखते हैं जितना हम इन थोड़े दिनों में ना ख़त्म कर लें, बना लें कुछ ना कुछ। तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे तो बिल्कुल भी कुछ चीज़ शौक़ से नहीं खाते, सारा दिन पानी पिया जाता है। तो ये मैंने टिक्कियाँ को मसाला लगाया था, टिक्कियों का मसाला बनाया था कुछ दिन पहले मैंने। तो पहले जो बनाया था ना वो सादा सिर्फ कीमे वाली टिक्कियाँ थी, वो मैंने तवे पर डाल के बच्चों को बना दी थी। अगले दिन फिर मैंने उसमें थोड़ी सी चने की दाल मिक्स की और वो बॉयल की और उसकी टिक्कियाँ बना दी, वो भी माशाल्लाह अच्छी बनी थी। अभी भी मेरे पास पड़ी हैं सेव की हुई, लेकिन वही बात है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से गोश्त वाली कोई चीज़ भी इतने शौक़ से बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो बस देख लें, हम गोश्त भी पड़ा हुआ है फ्रिज में, और मैं आज बना रही हूँ कड़ी। यही बात बता रही थी मैं अभी कि मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से अभी गोश्त खा रहे हैं, तो मैं अभी कड़ी बना रही थी। और कहते हैं ना कि एक ही रूटीन कर करके ना बंदा थक जाता है। तो मैं जब पराठे एक ही स्टाइल में बनाती रहूँ ना, तो फिर कुछ दिनों के बाद मैं उसका स्टाइल चेंज कर देती हूँ। और कुछ दिनों से जैसे मैं कड़ी बना रही थी, आज मैंने बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट बनाई, कि जैसे मैं सबसे पहले स्टार्ट में बनाया करती थी ना, तो आज मैं वैसे ही बना रही हूँ। चाय को देखकर मुझे ना एक बात याद आ गई, मैंने सोचा चलें जी आपसे भी शेयर करती हूँ कि अपनी चाय पिएं, खामोश रहें और लोगों को ज़्यादा संजीदगी से ना लें, और अपने जज्बात भी बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें। अगर कोई ये मान चुका है ना कि हाथी दरख्त पर बैठा है, तो उसको बैठा रहने दें। उसको ये भी ना बताएं कि हाथी तो दरख्त पे चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जितनी बहस करेंगे अगला बंदा हो सकता है बहस के मूड में हो। तो बेहतर है बहस करके ना ही अपना दिमाग खर्च करें और ना ही अपना टाइम खर्च करें, उसको मान लें कि हाँ जी दरख्त पर ही बैठा है हाथी। तो बेहतर है किसी को खुश करने में अपना टाइम ज़ाया ना करें, और अपनी एनर्जी भी ज़ाया ना करें। कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है और क्या पीता है, इन सब से ख़ुद को दूर रखें और अपना जायज़ा लें, ख़ुद से मुलाकात करें, ख़ुद को अच्छाई पर माइल करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अपने चेहरे को देखें कि आपके चेहरे पर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, स्क्रबिंग की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कर लें खाली टाइम पर। तो मैंने आजकल यही काम शुरू किया हुआ है कि मैं अपने आप पर ना अब ज़्यादा तवज्जो देती हूँ बजाय कि दूसरे लोगों की, क्योंकि दूसरों को कायल करना बहुत मुश्किल है और ख़ुद को कायल करना मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है। इसलिए जो काम आसान लगे वही करें। तो देखें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी खुद से भी रौनक होती है जगह पर। यहाँ पर मेरी कड़ी भी तकरीबन ना तैयार होने लगी थी। अच्छा आप बताएं, मैं ना इस कड़ी में 2 चीज़ें डालती हूँ, एक तो गोल गोल काट कर आलू डालती हूँ और उसके बाद पकौड़े डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में दोनों ही चीज़ें खाने वाली हैं। पकोड़े खाने वाले अफराद भी हैं और सिर्फ आलू खाने वाले अफराद भी हैं। मैंने 1-2 जगह देखा तो मैंने सोचा कि शायद मैं अकेली ही कड़ी में आलू डालती हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कड़ी में आलू डालते हैं, कुछ तो बॉयल करके डालते हैं और कुछ कच्चे ही डालते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आलू लेके आई थी,
तकरीबन 1 किलो आलू थे, जिसमें से आधे मैंने काट के डाले थे कड़ी में और आधे मैंने पकौड़ों में डाले थे। मेरे जो घर पे ना कुछ सिर्फ प्याज के पकौड़े खाते हैं, कुछ आलू के खाते हैं, और मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। अगर प्याज और आलू बराबर डाले जाए ना, हाँ अगर ये और भी हो सकता है कि प्याज ज़्यादा डाले जाए और आलू थोड़े से कम डाले जाना, बहुत मज़े के बनते हैं। एक और टिप मैं आपको दे दूँ कि इसमें थोड़ी सी 2 या 3 दाने टाटरी के डालें, और जब बिल्कुल फ्राई करने लगे ना तो 2 या 3 मिनट पहले आप एक चुटकी इसमें मीठा सोडा का डाल दें, तो इतने क्रिस्पी और इतने फूले हुए पकौड़े बनते हैं ना कि आपकी सोच है। अगर आपने कभी बनाए हो ना तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और कभी अगर किसी ने ना बनाए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये 2-3 इसके जो हैक है ना पकौड़ों के हैक ही बोल लें, तो वो ना मैंने रमज़ान में करने शुरू किए थे, कि वो भी मैंने किसी की वीडियो में देखे थे, तो फिर मैंने ट्राई किए, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं। क्रिस्पी भी बनते हैं, नरम भी बनते हैं, मतलब दोनों बनते हैं, तो अच्छे लगते हैं। अगर किसी के पास दही हो तो 2-3 चम्मच दही डाल दें, अगर लस्सी हो, गाँव में जैसे कुछ लोग रहते हैं तो लस्सी डाल दें, वरना अगर दोनों चीज़ें ना हो तो थोड़ी सी ना 2-3-4 दाने टाटरी के डाल दें, तो इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं पकौड़े। आजकल ना मैं कुछ ज़्यादा ही उदासी फ़ील कर रही हूँ, शायद इस वजह से कि मैंने 1-2 जगह पर जहाँ तक मेरा आना जाना होता है ना, तो वहाँ पर बेटियाँ अक्सर ईद के दूसरे या तीसरे दिन अपने वालिदैन से मिलने आती हैं, और 21 साल की या 22 साल की मेरी इस शादी के अरसे में ना मुझे कोई भी ईद ऐसी याद नहीं है कि मैं ईद के दूसरे या तीसरे दिन अपने मेके गई हूँ, स्पेशल इसलिए कि मैं अपने अम्मी अब्बू या बहन भाइयों से मिलने आई हूँ। इतनी अरसा गुज़र गया, ये घर की मजबूरियाँ, ये घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं हुए। तो मैंने इसी बात से ये अंदाज़ा लगाती हूँ कि ये तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। ये चक्कर ऐसा है कि बंदा बस जब तक सांस में सांस है ना, इसी चक्कर में घूमता रहता है। अगर निकलने की कोशिश करे ना, निकला नहीं जाता, लेकिन निकलना ज़रूरी होता है। मैं बहुत दिमाग मेरा ना जैसे कहते हैं ना माउफ हो चुका है, एक जगह पर रुक चुका है। मैं निकलना चाहती हूँ इस कुछ दिनों के लिए। पता है हमेशा के लिए तो हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ दिनों के लिए जो कहते हैं ना कि ड्यूटी से छुट्टी चाहिए। ये जो घर की होती है ना ज़िम्मेदारियाँ, ये ड्यूटी होती है, ये इंसान को सुई की घड़ी की जो सुई होती है ना उसके साथ साथ चलना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ ये घड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, इसके सेल ख़त्म हो जाएं। घड़ी से याद आया, जो मेरे कमरे में क्लॉक लगा हुआ है ना उसके भी सेल ख़त्म हो चुके हैं, वो उसके भी सेल लाने वाले हैं। तो ज़िंदगी कितनी पुरसकून सी हो जाती है ना जब बार बार घड़ी पर नज़र पड़ती है ना, तो एक ही टाइम बस जहाँ पर रुक गया तो वहाँ रुक गया। तो दिल करता है बस ना ज़िंदगी भी थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाए, सुकून आ जाए, ठहराव आ जाए। अब ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से ना सब बहुत तंग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, सब बहुत तंग है। मुझे लगता है हमारा बचपन बहुत ठीक था, जब सब ऐसा लगता था जैसे घड़ी की सुइयाँ हमारे कहने पे चलती हैं। हमने कब खेलना है, कब खाना पीना है, कब टीवी का ड्रामा देखना है, कब सो जाना है, उस वक्त लगता था घड़ी की सुई हमारे ही वजह से चलती है, हम जैसे चाहें चला लें। लेकिन अब उल्ट हो गया है, अब घड़ी की सुइयों के साथ साथ इंसान को चलना पड़ता है, भागना पड़ता है। चलना तो दूर की बात है, भागना पड़ता है, तो थक जाता है ना इंसान। तो औरत भी ऐसा ही है कि घर के कामों में उलझी रहती है सारा दिन, थक जाती है, उसका दिल चाहता है कि वो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर निकले, अपनों के साथ थोड़ा बैठे, जहाँ पर कुछ चीज़ काउंट ना की जा रही हो कि तुम कितनी देर वहाँ पर बैठी, तुम कब सोई, तुमने नाश्ता नहीं बनाया, तुमने घर का काम नहीं किया। कुछ दिनों के लिए ना यहाँ से आज़ादी मिले, तो उसके बाद देखें कि औरत का दिमाग कितना फ़्रेश हो जाता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए जाऊँ, हद 2 दिन या हद 4 दिन के लिए मैं घर से जा सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए घर से निकलना। तो कोशिश कर रही हूँ, प्लान बना रही हूँ कहीं जाने का। आ जाके वही होता है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मेरी दौड़ होती है सिर्फ फैसलाबाद तक, वहीं तक जाना होता है मेरा। मैंने अपने घर वालों को सिर्फ ना ईद वाले दिन छोटा सा मैसेज ईद मुबारक का किया था, और बाकायदा जो बात होती है ना वो ईद के दूसरे दिन मैंने की थी, वो भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि पहले दिन कुर्बानी में बिज़ी थी, और फिर बस दिल ऐसे हो रहा था कि अगली पिछली गली में कहीं घर हो सब बहनों के, अम्मी अब्बा के, तो भाग के ना बंदा कहीं से मिल आए, कहीं चला जाए। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि एक बहन है, साथ रहती है। कभी कभी अगर दिल बहुत ज़्यादा उदास हो, फारिग हो, काम कोई ना हो घर का, तो फिर मैं चली जाती हूँ उसके घर, वो मेरे घर आ जाती है। लेकिन ज़िंदगी में माँ बाप का, बहन भाइयों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐ ज़िंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया, जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर पहुँचा दिया। ना मैं बढ़ सकूँ, ना मैं रुक सकूँ, ना ही दिल की बात समझ सकूँ, ना किसी को कुछ भी कह सकूँ, तुझे क्या कहूँ तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। है ज़िंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गंवा दिया।